आज 15.1 के कुछ क्वेश्चन जो और बाकी हैं उसे भी कंप्लीट करते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन 19, 21 और 22 करेंगे। 20वां नंबर जो लिखा है उसमें लिखा हुआ परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, इससे उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप चाहेंगे तो उसको आपको पर्सनल तौर पे बता दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर, जहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा रहता है, उसमें A B C D E और A लिखा है। मतलब ऐसे 6 पार्ट पासे के हैं, मतलब n का मान कितना हो जाएगा 6। कुल परिणाम को हम n सपोज करते हैं, मतलब 6 परिणाम है। पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमको A प्राप्त हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। मतलब जो हम लोग उस पासे को फेंके, तो लूडो को फेंके, तो उसमें हमको क्या मिलना चाहिए, A मिलना चाहिए। तो A देख सकते हो आप, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। A 2 बार आया हुआ है, ऐसे m का मान कितना हो जाएगा। तो अब आपको पता ही है, हमेशा प्रायिकता को क्या करना होता है, जितना हमारा संभावित परिणाम होता है बटे में कुल परिणाम होता है, वो हमको करना पड़ता है। तो इसको हम लोग m और n से सपोज किए हैं। इसे P ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा, m बटे n, और m का संभावित परिणाम है 2, कुल परिणाम है 6। तो 2 1 कम 2 और 2 तिहाई 6, आंसर हो जाएगा इसका 1/3, जो बहुत आसान आपको लगेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आप उस संभावना जो निकालना है उसे आप B सपोज कर लो। लिखा है कि D प्राप्त हो उसकी प्रायिकता। अब इसमें D देखो कितनी बार है, एक ही बार है। तो ऐसा लूडो फेंकने पर एक बार आने की संभावना है, इसे M को क्या मानेंगे 1, और फिर P ऑफ B, मतलब संभावना भी वही जैसे आपने पहला सवाल किया उसी तरीके से। P ऑफ B बराबर क्या होगा, संभावित परिणाम 1 आया है, बटे में कुल परिणाम 6 आया है। तो m बटे n करेंगे और उसका आंसर हो जाएगा 1/6, जो बहुत आसान आपको है। अगला सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आराम से हो गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 144 पेन के एक समूह में 20 बॉल पेन क्या है, खराब है। समझे, पहले तो ये समझो कि कुल बॉल पेन कितना है। कुल बॉल पेन को हम लोग n सपोज करते हैं, कुल संभावित जो परिणाम होते हैं उसको हम लोग n सपोज करते हैं, वो है 144 बॉल। आप ये समझ रहे होंगे। उसके बाद बोला है कि शेष पेन 144 में से 20 जो है वो खराब है, बाकी जो शेष है वो अच्छे हैं। और बोला है कि आप जो खरीदोगे वो अच्छा वाला आप खरीदो, खराब वाला खरीदोगे चलेगा नहीं, क्या मतलब। तो अच्छा वाला आप खरीदना चाहते हो, और वो जो दुकानदार है दोनों पूरे पेन को मिला करके एक पेन उसमें से सिलेक्ट करता है, एक पेन को उसमें से निकालना है। इस एक पेन को निकालना है, इस हम लोग क्या करेंगे, इस संभावना को पहले A मानो, और आप पेन खरीदेंगे, कब खरीदेंगे, जब अच्छा वाला होगा। तो संभावित परिणाम क्या आएगा यहाँ पे, M सपोज करते हैं संभावित परिणाम। कुल है 144, उसमें से 20 जो है वो खराब वाले हैं। तो अच्छे वाले जिसको आप खरीदना चाहते हो वो है 124। बताओ करोगे, खराब वाले तो अच्छे वाले आपको मिल जाएंगे, तो आ जाएंगे आपके 124। इस तरीके से P ऑफ A बराबर m बटे n, मतलब संभावित परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। संभावित परिणाम कितने आए 124, और कुल परिणाम कितने 144। कटे तो काट देते हैं, ना कटे तो भी चलेगा। तो कट रहा है इसमें, बीच में काट लेते हैं। 4 3 12, 4 1 4, और यहाँ पे 4 3 12 और 4 8 24, 4 3 12 और 4 6 24, तो 31/26 इसका आंसर। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा है कि इसकी संभावना आपको बताना है कि आप उस पेन को नहीं खरीदोगे। और आप कब नहीं खरीदोगे, जब वो बॉल पेन खराब होगा। तो खराब वाला बॉल पेन कितना है, 20 बॉल पेन खराब है, मतलब m का मान कितना हो जाएगा 20। कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब फिर से B की संभावना, मतलब B की संभावना का मतलब होता है P ऑफ B, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B, मतलब कि B की संभावना। तो आप उस पेन को नहीं खरीदेंगे, कब नहीं खरीदेंगे, जब वो खराब वाला होगा। खराब वाले कितने हैं, 20 हैं। तो आपका फॉर्मूला जैसे हमेशा था m बटे n, 20 बटे, और कुल बॉल पेन 144, कट होता है जैसे पहले कट हो रहा था, 4 बजे 20 और 4 से कट करेंगे 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/36। आसान लगा होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि एक सारणी दी हुई है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिख करके, और बोला है कि इसको आप हल कीजिए। और ये क्या है, पासों का योग है, मतलब 2 पासा है और दोनों पासों का अंकों का योग है। अच्छा, पासों पर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, और पासे को 2 बार के
पहली बार, फिर दूसरी बार। तो क्या क्या आ सकता है? पासे को पहली बार फेंके एक आया, हो सकता है दूसरी बार फेंको तो भी एक आ जाए, हो सकता है पहली बार एक हो लेकिन दूसरी बार दो हो जाए, हो सकता है पहली बार एक हो लेकिन दूसरी बार तीन, एक बार एक हो सकता है दूसरी बार चार, एक हो सकता है दूसरी बार पाँच हो सकता है, एक हो सकता है दूसरी बार छः हो सकता है। मतलब पहले में तो एक आ जाए लेकिन दूसरे में जरूरी नहीं है कि एक आए ना, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच आ सकता है। उसी प्रकार से पहली बार हो सकता है एक आए, हो सकता है पहली बार जैसे सब में एक आया था अभी दो आ जाए, लेकिन दूसरी बार एक आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब पहली बार समझो दो, दूसरी बार दो भी आ सकता है, पहली बार दो, दूसरी बार तीन आ सकता है। दो के साथ में ऐसा नहीं कि क्या आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, या पाँच आ सकता है, छः भी आ सकता है। मतलब दो, पहला दो तो दूसरे में कुछ भी आ सकता है। ऐसे समझो पहले में तीन आ जाए, दूसरे में एक आ सकता है। समझो जैसे एक के साथ हुआ, दो के साथ हुआ, ऐसे इसमें भी होगा, तीन एक, तीन दो, तीन तीन, और तीन चार, और तीन पाँच, लास्ट में तीन छः। समझ रहे बात को? अच्छा, छः तक ही क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि लूडो जो होता है उसमें सिर्फ छः तक ही गिनतियाँ होती हैं, सिर्फ छः तक ही लेना है। चार एक, पहले पासे पे चार, दूसरे पे एक, पहले पे चार, दूसरे पे दो हो सकता है, पहले पे चार, दूसरे पे तीन हो सकता है, पहले पे चार, दूसरे पे भी चार हो सकता है, पहले पे चार, दूसरे पे पाँच हो सकता है, पहले पे चार, दूसरे पे छः हो सकता है। ऐसा पासे पे कुछ भी आ सकता है। उसी प्रकार से पहले पर पाँच, दूसरे पे दो आ सकता है, पहले पे एक आ सकता है। पहले एक से आप चालू करो जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। पाँच दो आ सकता है, पाँच तीन आ सकता है, पाँच चार आ सकता है, पाँच पाँच आ सकता है, या पाँच छः भी आ सकता है। समझ रहे होंगे आप, आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से छः आ सकता है लूडो पे पहली बार में, और दूसरे लूडो पे एक आ सकता है, पहले पे छः, दूसरे पे दो आ सकता है, पहले पे छः, दूसरे पे तीन आ सकता है, पहले पे छः, दूसरे पे चार आ सकता है, पहले पे छः, दूसरे पे पाँच आ सकता है, पहले पे छः, दूसरे पे छः आ सकता है। मतलब एक दो तीन चार पाँच, पहले पे कुछ भी आ सकता है, और एक दो तीन चार पाँच छः दूसरे पे भी कुछ भी आ सकता है। इससे हमने पहले पासे पे एक सपोज किया, दूसरे पे एक से लेकर छः तक सपोज किया, पहले पे दो सपोज किया, दूसरे पे एक से लेकर छः सपोज किया। इस तरीके से पहले पर एक दो तीन चार पाँच छः हो गया, और सब पर भी एक दो तीन चार पाँच छः हो गया। ऐसे आप कुल परिणाम को देखोगे तो 36 आएगा। और आप ये सोच के देखो, इसके अलावा और कुछ आ सकता है? इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता। तो लूडो आप एक बार फेंकोगे और दो लूडो को फेंकते हो, तो ये सब के अलावा और कुछ आ सकता नहीं है। अब आपको सवाल में पूछा है कि घटना में दोनों पासों की संख्याओं का योग, दो हो तो क्या होगा, तीन हो तो क्या होगा, चार हो तो क्या होगा, पाँच हो क्या होगा, ऐसा आपको निकालना है। तो आप पहले ये समझ लो कि आपके n जो है, मतलब पूरी जो संख्या है वो है 36। ये आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। अच्छा, 36 है तो आपको जो संभवित परिणाम है वो देखना है, और सारणी को करते जाना है, पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं। आप समझते जाओ। जब एक और एक कितना होता है? दो। और किसी संख्या को जोड़ने पे दो हो सकता है, एक और दो जोड़ोगे तो तीन हो जाएगा, एक और तीन जोड़ोगे तो चार हो जाएगा, दो और एक जोड़ोगे तो तीन हो जाएगा। मतलब दो लाने के लिए एक और एक ही ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पे दो आएगा। और मतलब आपका संभवित परिणाम हुआ एक, और कुल संभवित परिणाम हुआ 36। पहले का आंसर कितना हो जाएगा? 1/36। मतलब सबके बड़े में 36 तो रहने ही वाला है, और वो परिणाम अलग अलग निकालते जाओ। बोला है दोनों पासों को जोड़ा जाए तो तीन आए। तो आप देख सकती हो कि दो एक, दो और दो एक, ये दो संख्याएं ऐसे जिसको आप जोड़ोगे तो आप देखोगे कि तीन आएगा। तो आप दो परिणाम ऐसे आए तो आंसर कितना होगा? 2/36। 2/36 लिखना है आपको, और 2/36 को आप काट सकते हो तो काट दो, 2 एक कम 2, 18 दूनी 36, 1/18 भी लिख सकते हो। इसी प्रकार से आप चार आए, इसी प्रकार से चार भी आपको लाना है। तो चार लाने के लिए क्या करेंगे? उसको भी आप जोड़ने का ट्राई करो, लाने का ट्राई करो, देखो कैसे हो सकता है। 2 मिनट के अंदर आप सोचो 2 मिनट, एक मिनट का आपको वीडियो में टाइम देता हूँ। सोचे, देखो चार आने के लिए क्या करोगे? एक तीन से भी चार आ सकता है, दो से चार आ सकता है, और तीन एक से चार आ सकता है। ये तीन गिनतियां ऐसी है जिसको जोड़ने से चार आ जाता है। ऐसा आप सोच पाओगे? आराम से सोच पाओगे तो कितनी हुई? तीन संख्या हुई, 1 2 और 3, 3/36 लिख सकते हो। अच्छा, आप कट करो तो भी चलेगा और ना कट करो तो भी चलेगा, क्योंकि आपके पीछे आंसर में जो दिया हुआ है वो कट करके नहीं दिया हुआ है। इससे आप कट ना भी करो तो भी चलेगा,
लेकिन आप जब एग्जाम में करने बैठते हो, कट करते हो तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे कट करके लिखा हुआ है तो बेटर होता है। जैसे ये भी कर सकता है, 3 से कट करेंगे, यहाँ पे 3 एकम 3 आएगा, और कट करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा। बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आप ना कट करो तो भी चलेगा और कट करो तो भी चलेगा। नॉर्मल सवाल करो एग्जाम के दृष्टिकोण से तो आपको कट करना ही है, क्योंकि ये समझाने के लिए, आप इसे ना कट करो तो चल जाए। अगला वाला 5वां नंबर, 5वां नंबर मतलब कि 5 दोनों को जोड़ा जाए और 5 आए, तो आप यहाँ से आपको फिर से जैसे आपको सोचना था पहले 4 लाने के लिए, वैसे आप 5 लाने के लिए सोचो। 5 कैसे आएगा आप देख सकते हो, 1 4 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 2 3 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 3 2 को जोड़ोगे तो 5 आएगा, 4 1 को जोड़ोगे तो 5 आएगा। तो ऐसे कितनी संभावनाएं हुई, 1 2 3 और 4 संभावना हुई, तो 4 बड़े 36। आसानी से आपको समझ में आया, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। 6 आपको लाना है, तो 6 लाने के लिए आप फिर वैसे ही विचार करो। देखो विचार करने का अगर मैं हर बार टाइम दूंगा तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इससे मैं थोड़ा आपको डायरेक्टली बताना शुरू कर देता हूँ। 6 चाहिए आपको, तो कैसे आएगा, इन गिनतियों में कहाँ कहाँ को जोड़ा जाए तो 6 आ सकता है। अब सबको देखोगे तो 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1, इनको आप अगर जोड़ते हो तो 5 1 6 4 2 6 3 3 6 4 2 6 5 और 1 6, मतलब कि ऐसी संभावनाएं कितनी है, 1 2 3 4 और 5। तो आंसर इसका हो जाएगा 5/36। उसी प्रकार से 7 लाना है, 7 लाने के 7 कैसे आएगा वो आपको समझना है। 7 लाने के लिए आप क्या क्या जोड़ोगे तो 7 आएगा, तो देख सकते हो 6 1 5 2 4 3 4 3 3 4 4 3 या फिर 5 2 और 6, इन सबको जोड़ते हुए तो कितना आता है आप देख सकते हो आराम से कि 7 आ जाएगा आपका। तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6/36। ऐसे आपको 8 लाना है। अब 8 लाने के लिए आप सोचो तो कौन कौन सा है, 6 2 3 5 4 4 5 3 और 6 2, तो आपको कितना मिला, 1 2 3 4 5 मिला, तो 5/36 हो जाएगा। 9 लाने के लिए 3 6 4 5 5 4 और 6 3, 1 2 3 4 संख्या मिली, 4/36 हो जाएगा। 10 लाने के लिए सोचो तो आपको देखोगे 6 4 10 6 4 10 5 5 10 और 6 4 10, है ना, ये 3 चीज़ें 4 6 5 5 और 6 4, जैसे 3 गिनती मिली तो 3/36 हो जाएगा। ऐसे ही 11 लाने के लिए सोचो, 11 लाने के लिए सोचोगे तो आपको 1 और ये 2, ये 2 ही गिनती ऐसी है, इसको आप जोड़ोगे तो 11 आएगा। तो 5 6 और 6 5 कितने हुए, 2 गिनतियाँ हैं, तो 2/36। अब लास्ट में पूछा होता अगर 12, तो वापस से आपको कितना आता है, एक ही गिनती ऐसी होती है, वो 1/36 होता है। इस तरीके से आपको सवाल करना बहुत आसान लगा होगा, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसमें पूछा है कि एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है जो ऐसा बोलता है कि ये पूरी संख्या है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे 12 परिणाम ही आ सकते हैं, तो वो बताओ मुझे कि इसका सबका आंसर 1/11 होगा, ऐसा वो तर्क दे रहा है। बट ये तर्क गलत होगा, क्योंकि सारे जो इसका आंसर देखो आप, सबके सब संभावनाएं अलग अलग आई हैं। जब सारी संभावनाएं एक जैसी होती है तब ऐसा तर्क संभव होता है, इसलिए आप लिखोगे इसका आंसर होगा नहीं, ये तर्क गलत है, क्योंकि सभी संभावनाएं समसंभावी नहीं है, सभी घटनाएं समसंभावी नहीं, समसंभावी नहीं है, ऐसा आपका आंसर। अब मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आया और सभी घटनाएं समसंभावी नहीं है, मतलब सभी की संभावनाएं समान नहीं है। इस तरीके से आपको ये तीनों सवाल आसानी से कर डालना है। और अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा, आगे क्वेश्चन होगा, मुझे लगता है कि चैप्टर आपको आसान लगा होगा, ये करने का थोड़ा तरीका भी अलग है, एग्जाम्पल में थोड़ा हार्ड किया। बहुत बहुत थैंक यू, और आगे क्वेश्चन आपका